जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल एसी साइंस जोन में। तो दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कोल, पेट्रोलियम एंड पेट्रोकेमिकल्स के बारे में। तो इसको डिस्कस करने से पहले आप सभी को इसमें क्या क्या कंटेंट्स हैं इन सब के बारे में बता देते हैं। उसके बाद हम लोग स्टेप बाय मैनर में क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर बोला गया क्या चीज़, ओरिजिन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम, मतलब कोल का ओरिजिन, कोल और पेट्रोलियम का ओरिजिन कैसे हुआ है। दूसरा चीज़ टाइप्स ऑफ कोल, जिसके अंतर्गत कोल के टाइप्स है आपका पीट, लिग्नाइट, बिटुमेन और आपका एंथ्रासाइड। इतने 4 टाइप का कोल होता है। सेकंड, उसके बाद आपको देखेंगे कौन सा, पेट्रोलियम का, है ना, पेट्रोलियम। उसके बाद फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम, ठीक है, क्या चीज़ देखेंगे इसके बाद, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम। उसके बाद पेट्रोकेमिकल्स, उसके बाद रिसाइकलिंग प्लास्टिक्स, उसके बाद कम्बशंस ऑफ फ्यूल, है ना, कम्बशंस ऑफ फ्यूल। उसके बाद इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल ऑन द इन्वायरमेंट, है ना, मतलब हमारे इन्वायरमेंट में क्या इफेक्ट पड़ता है ना, लगातार जो आपका फॉसिल फ्यूल का यूसेज बढ़ रहा है उसके इन्वायरमेंट में क्या इफेक्ट पड़ता है, उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद लास्ट में कंजर्वेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल, तो आपका फॉसिल फ्यूल जो होता है उसको कैसे संरक्षित करें, कैसे बचाएं, उसके बारे में। तो चलिए सबसे पहले ओरिजिन्स ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में डिस्कस करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। और अंत में बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूँ आप तक से पहुँच जाए, ठीक है। तो फिर आगे बढ़ते हैं किसके बारे में, ओरिजिन्स ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में। तो देखो सबसे पहले आपका कोल, जैसे आप लोगों को पता होगा कि हमारे जो बॉडी जो होता है, जैसे हमारे बॉडी को क्या करते हैं, मूवमेंट करने के लिए क्या चाहिए, कुछ ना कुछ एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। या फिर आप लोगों को पता होगा जैसे हम लोग यहाँ से वहाँ तक जाते हैं, यहाँ से यहाँ अगर हम लोग जा रहे हैं, कई किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, तो हमारे बॉडी को भी क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम जिसमें चढ़ कर जा रहे हैं, वेक्टर बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं हम लोग, जैसे आपका व्हीकल्स हैं, है ना, व्हीकल्स में क्या करते हैं, चढ़ के जाते हैं यहाँ से, उसमें बढ़ जाते हैं, बैठ के जा रहे हैं ऐसे, तो उस कंडीशन में उसको क्या चाहिए, फ्यूल चाहिए। फ्यूल क्यों चाहिए भाई, उसको फ्यूल इसलिए चाहिए क्योंकि उसको एनर्जी चाहिए, है ना। अगर उसको एनर्जी नहीं मिल पाएगा तो क्या वो चल पाएगा, क्या नहीं चल पाएगा। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जैसे आपको पेट्रोल है, डीजल है, कैरोसिन है या फिर कोल है, ये सब जब क्या होता है, बर्न होता है या फिर जलता है तो उससे क्या निकलता है, एनर्जी रिलीज होती है। और जिसका यूज़ हम लोग कहाँ पे, बहुत सारे आपका फैक्ट्रीज है, फैक्ट्रीज के जो बहुत सारे मशीन्स हैं, चाहे आपका व्हीकल्स हो, है ना, चाहे ट्रक हो, ट्रेन हो, एरोप्लेन हो, कुछ भी चीज़ हो, उन सबको एनर्जी प्रोवाइड कराने के लिए हम इन सब का यूज़ करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले ओरिजिन्स ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में, ठीक है। तो कोल और जो पेट्रोलियम जो होता है उसका ओरिजिन कैसे हुआ होगा, आप लोग गेस कर सकते हो क्या, क्या कोल को हम लोग लेबोरेटरी में बना सकते हैं या पेट्रोल को लेबोरेटरी में बना सकते हैं क्या, नहीं। अगर ऐसा होता तो हम लोग क्या कर पाते, हम तुरंत लेबोरेटरी बना लेते हैं, क्योंकि पेट्रोल डीजल का भी रेट लगातार बढ़ रहा है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, खुद घर में बना के हम लोग यूज़ कर लेते हैं। लेकिन एक्चुअल में इसका जो फॉर्मेशन जो होता है, कोल और जो पेट्रोलियम जो होता है, उसका फॉर्मेशन होने में लगभग कई करोड़ों साल भी लग सकते हैं। लगभग 28 to 36 करोड़ ईयर एगो इसकी बात है। लगभग 28 to कितना 36 करोड़ ईयर एगो क्या हुआ था कि जो कार्बोनिफेरस जो आपका पीरियड चल रहा था, कार्बोनिफेरस जो काल बोल सकते हैं, पीरियड जो बोल सकते हैं, उस समय क्या हुआ कि बहुत सारे आपका प्लांट्स है ना, प्लांट्स है, वो क्या हो गया, आपका जमीन के गहराई में आपका समा गए, ठीक है। मतलब किसी हो सकता है कुछ इन्वायरमेंटल चेंजेस की वजह से हो सकता है, या फिर हो सकता है कि यहाँ पे अर्थक्वेक आ गया होगा, या फिर क्लाइमेट चेंज हुआ होगा। इस कंडीशन पे क्या होता है कि वो आपका पूरे जो आपका क्या बोल सकते हैं, आपका प्लांट्स हैं, वो सब कहाँ पे, जमीन की गहराई में लगभग दब गए। और वहाँ पे क्या होगा आपका, जैसे ये मान लो सपोज आपका ये बहुत आपका लेयर है, ठीक है, आपका ये अर्थ का लेयर सपोज ले सकते हैं, तो यहाँ पे बहुत गहराई पर ये हो गया, तो यहीं पर क्या होता है, आपका बहुत सारे आपका सॉइल क्लियर इसमें लगभग जमते गए, जम गया। अब जमने के बाद यहाँ पे क्या होगा, आपका 2 कंडीशन अप्लाई हो जाता है। जैसे हम लोग आप देखे होंगे कि बहुत गहराई में जाते हैं, थोड़ा सा ऑक्सीजन की जो मात्रा है क्या हो जाती है, लगभग कम हो जाती है। तो इस कंडीशन में क्या हुआ कि जो आपका बहुत सारे जो प्लांट जो थे यहाँ पे ऐसे दब गए नीचे में, तो वहाँ पे क्या होगा, आपका हाई प्रेशर, क्या आपका हाई प्रेशर हो गया आपका, और हाई टेम्परेचर। हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के साथ साथ वहाँ पे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्या चीज़ आपका, एब्सेंस ऑफ क्या आपका ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की एब्सेंस में क्या हो गया, यहाँ पे हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में क्या हो गया, ये आपका ऑक्सीजन वहाँ पे प्रेजेंट नहीं था, तो पूर्ण रूप से कम्बशन नहीं हो पाया, मतलब जल नहीं पाया। इस फॉर्म में क्या हुआ, ये जो प्लांट जो होते हैं किसमें कन्वर्ट हो गए, आपका
कोल में कन्वर्ट हो गया है। उसी तरीके से बिल्कुल आप लोग देखे होंगे कि जब भी हम कोई चीज़ को जलाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे ऑक्सीजन क्या होता है, बॉन्ड बनाना कंपलसरी, क्योंकि ऑक्सीजन के प्रेजेंट भी कोई भी जो सब्सटेंस है वो क्या होता हो पाता है, जल पाता है। अगर वहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट ना हो तो आधा जला रहता है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पे ऑक्सीजन के एब्सेंट की वजह से यहाँ पे जो प्लांट्स होते हैं वो क्या हो गया, आपका कोल में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे एविडेंस के फॉर्म में मांगा गया है। तो आप लोगों को पता होगा कि जैसे हमारे पास जो कोल जो होते हैं, कार्बोनिफेरस जो पीरियड जो था उसमें से कुछ कुछ जो कोल का फॉर्मेशन हुआ है, उसमें जो प्लांट जो यहाँ पे नीचे पे दबे थे, ठीक है, उसमें एविडेंस के फॉर्म में आपका जो कोल जो होता है उसमें इस तरीके से आपका प्लांट का वहाँ पे आपको प्रिंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इससे ये पता चला कि जो कोल का जो फॉर्मेशन हुआ हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की वजह से हुआ है, और ये जो बना है आपका क्या है, कोल है करके। तो मतलब इस तरीके से एविडेंस मिला कि आपका ये कोल है करके, ठीक है। और उसके साथ ही साथ आपको पता होगा कि कोल जो होता है उसमें नंबर ऑफ जो कार्बन क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। किसी किसी मतलब लेयर के बेस पे, जैसे कि ज़्यादा गहराई में होंगे तो वहाँ पे ज़्यादा कार्बन की मात्रा रहेगा, कम गहराई में रहेंगे तो कम कार्बन का, ऐसे मतलब लेयर के फॉर्म में, मतलब 4 टाइप्स में बांटा गया ना इसको, कोल को, पीट, लिग्नाइट, बिटुमेन एंड आपका एंथ्रासाइट, है ना, ये 4 टाइप्स हैं। तो नंबर ऑफ कार्बन के परसेंटेज के बेस पे इसको सीरीज से जमाया गया। तो यहाँ पे इसी तरीके से बिल्कुल नंबर ऑफ जो कार्बन है उसके बेस पे इसको हम लोग जमा सकते हैं। दूसरा चीज़ ये तो हुआ कि इसका ओरिजिन, तो आप कोल के बारे में हो गया। तो आपका जो पेट्रोलियम जो होता है उसका ओरिजिन कैसे हुआ होगा करके, है ना। तो आप लोगों को पता होगा कि जैसे सी में बहुत सारे प्लैंकटन्स होते हैं, है ना, जो उस पर तैरते रहते हैं, लगभग प्लैंकटन्स, है ना। तो वो प्लैंकटन्स जो होते हैं क्या होता है, उसके ऊपर में रहता है, लेकिन उसका भी क्या होता है, एक टाइम तक से वो जीवित रह पाते हैं, लेकिन जैसे डेड में कन्वर्ट होता है, मतलब डेथ हो जाता है उन सबका, ठीक है। तो मतलब वो जो प्लैंकटन्स जो ऐसे उड़ते रहते हैं, सॉरी तैरते रहते हैं पानी में, तो वो क्या हो जाते हैं, सी के बॉटम साइड डेथ होता है। तो कोई भी चीज़ क्या होता है, नीचे सूख भी जाता है मालूम है ना। तो उस कंडीशन में आपका डेथ होने के बाद धीरे धीरे आपका नीचे की तरफ बॉटम साइड में क्या हो जाता है, सेडिमेंट हो जाता है। मतलब सपोज ये आपका सी वाला रीजन बोल सकते हो, ठीक है। जैसे ये आपका क्या हो गया, आपका सी हो गया। तो यहाँ पे क्या प्लैंकटन्स हैं, छोटे छोटे, है ना, ऐसे। तो प्लैंकटन्स जो होते हैं उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, डेथ होने के बाद यहाँ पे नीचे सी के जो बॉटम साइड जो होते हैं वहाँ पे आपका यहाँ से सेडिमेंट हो जाते हैं। उसके साथ साथ इसमें आपका सॉइल के लेयर, आपका सैंड के पार्टिकल्स इसमें ऐसे लगातार ऐसे लेयर बनाते जाते हैं। तो इसी तरीके से डिकेन होने की वजह से यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होता है, आपका डिकेन सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद ये किसमें, पेट्रोलियम में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। लगभग लाखों साल, करोड़ों साल के बाद ये क्या हो, किसमें, पेट्रोलियम में आपका कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग बोल सकते हो ओरिजिन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम जो होता है, इनका लगभग ओरिजिन का कितना आपका, कोल का तो ले सकते हो 28 टू कितना आपका 36 करोड़ ईयर के आसपास लगभग इसका ओरिजिन हुआ था इन सभी का, ठीक है। और जिसका यूज़ हम लोग क्या कर रहे हैं, बहुत सारे एनर्जी के सोर्सेज के फॉर्म में हम लोग, कोल है आपका, पेट्रोलियम है, इस सब का यूज़ हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद देखते हैं कौन सा आपका टाइप्स ऑफ कोल, ठीक है। किसके बारे में, टाइप्स ऑफ कोल के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बोलोगे आपका कौन सा, पीट कोयला, लिग्नाइट कोयला, बिटुमेन और आपका एंथ्रासाइट, है ना। इतने टाइप का हमारे पास क्या है, कोल है, ठीक है। तो कोल में देखते हैं आपका सबसे पहले, तो कोल में देखते हैं सबसे पहले आपका टाइप्स ऑफ कोल में पीट कोयला के बारे में, किसके बारे में, आपका पीट कोयला के बारे में बोलते हैं, ठीक है, ऐसे। इसके बाद देखते हैं कौन सा टाइप्स ऑफ कोल, है ना। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ कोल के बारे में देखते हैं, कौन सा, पीट, लिग्नाइट, बिटुमेन एंड एंथ्रासाइट होता है। तो सबसे पहले आपको पता होगा, सिंपल जो हम लोग क्या करते हैं घरों में, आप लोग देखे होंगे कि जो जिस टाइप के जो कोल का फॉर्मेशन बहुत ही फ्यू टाइम, है ना, बहुत ही कम समय में हो जाता है। जैसे हम लोग घरों में क्या करते हैं, आपका चूल्हा जलाते हैं, चूल्हा जलाने के बाद जो चूल्हा में जो लकड़ी का यूज़ करते हैं उसमें जो कोल का फॉर्मेशन होता है वो तुरंत ही बहुत जल्दी हो जाता है, बहुत ही कम समय में हो जाता है। मतलब वो ब्रिटललेस भी होता है, मतलब बहुत ही भंगुर टाइप का होता है। इस टाइप के कोल को क्या बोलते हैं, आपका चारकोल बोल जाता है। एक्चुअल में वो कोल नहीं है, वो क्या आपका चारकोल होता है। लेकिन जो कोल का फॉर्मेशन होता है, जिस टाइप का टाइप्स ऑफ जो कोल दिख रहा है, पीट, लिग्नाइट, बिटुमेन, एंथ्रासाइट, है ना, इन सब का जो फॉर्मेशन जो होता है वो एक प्रकार से क्या बोल सकते हैं, बहुत ही लॉन्ग टाइम से, लगभग कितना 28 टू 36 करोड़ ईयर एगो में क्या होता है, इसका फॉर्मेशन होता है। मतलब बहुत समय लग जाता है, जिसमें से हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के बेस पे, है ना, जहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता उस कंडीशन में क्या होता है, इसका फॉर्मेशन हुआ है लगभग। तो उसके बेस पे मतलब पीट, लिग्नाइट, बिटुमेन, एंथ्रासाइट जो होता है उसी के बेस पे, है ना, जितना ज़्यादा हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर होगा उतना ही एक्सीलेंट टाइप का आपका कोल का फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं किसके बारे में, पीट कोयला के बारे में देखते हैं। पीट कोल, है ना, यहाँ पे पीट कोल या फिर पीट कोयला बोल सकते हैं। इसमें लगभग 25 टू कितना 35% क्या होता है, इसमें कार्बन प्रेजेंट होता है, ठीक है।
और जिसका यूज़ ज़्यादातर हम लोग किसमें मोस्टली यूज इन फ्यूल, है ना, किसमें मोस्टली हम किसमें यूज़ करते हैं, फ्यूल के फॉर्म में हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका कौन सा पीट। और ये जो क्या बोल सकते ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेड प्लांट, फर्स्ट लेयर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेड प्लांट, है ना, बोल सकते इसमें से इनटू कोल, है ना। जैसे आपको जो पीट जो दिख रहा है आपका पीट कोयला जो होता है उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है कि सबसे पहले जो लेयर बोल सकते हैं सबसे अपर लेयर है इसमें का, तो ये वाला पोर्शन आपका क्या है आपका पीट कोल आपका ये वाला लेयर है, क्योंकि इसमें जो जितने भी डेड प्लांट्स जो होते हैं उसमें फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन किसमें हुआ आपका कोल का फॉर्मेशन हुआ, जिसमें आपका ये पीट कोयला का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन इसीलिए कितना 25 to 35%, मतलब जाहिर सी बात है वहाँ पे ऊपर वाले पोर्शन में उतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर यहाँ पे कम रहा होगा, मतलब इसलिए यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन भी कितना आपका थोड़ा सा कम है। ठीक है, और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन भी थोड़ा सा ज़्यादा होगा, इस कारण से इतना 25 to 35% है इसमें, और इसीलिए इसका यूज़ हम लोग किसमें करते हैं, फ्यूल में करते हैं। दूसरा चीज़ आपका लिग्नाइट है ना, लिग्नाइट जो कोल होता है इसको किस नाम से भी जानते हैं आपका, ब्राउन, है ना, इसको क्या बोल सकते हैं, लिग्नाइट जो आपका कोल होता है उसको ब्राउन कोल के नाम से भी जाना जाता है, भूरा कोयला के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितना 35 to कितना आपका 45% होता है, जिसका उपयोग हम लोग जैसे कि थर्मल पावर प्लांट होता है ना, थर्मल पावर प्लांट जो होता है उन सब में हम लोग इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे जितने भी आपका जीवाश्म ईंधन बोल सकते हैं, फिर फॉसिल फ्यूल बोलते हैं, आपका ये सब दिख रहा है, उसमें से बहुत सारी चीज़ों का यूज़ लगभग हम लोग थर्मल पावर प्लांट में भी यूज़ करते हैं, साथ साथ बहुत सारे व्हीकल्स हैं इन सब में भी इन फॉसिल फ्यूल का भी यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन आपका ज़्यादातर आपका लिग्नाइट जो आपका कोल होता है उसका यूज़ हम लोग ज़्यादातर आपका ये ब्राउन कलर का होता है। दूसरी बात, इसका यूज़ किस में होता है आपका थर्मल पावर प्लांट्स में होता है, जिसमें से आपका बहुत सा हाई अमाउंट में क्या किया जाता है, आपका इलेक्ट्रिसिटी उसमें से प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, दूसरा चीज़ है आपको किसमें बिटुमेन, है ना, बिटुमेन जो होता है इसका यहाँ पे 45 to कितना 85% क्या होता है आपका कोल होता है। ठीक है, और इसमें जो नंबर ऑफ जो सल्फर यहाँ पे देख सकते हो आपको, नंबर ऑफ जो सल्फर से आपके परसेंटेज ऑफ जो सल्फर्स हैं बाकी जो आपका कोल्स हैं उन सब के कंपेयर में क्या होता है सबसे ज़्यादा इसी में होता है। ठीक है, और ज़्यादातर इसका बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, जैसे हमारे पास आपका पेपर इंडस्ट्रीज हो गया, ठीक है, पेपर इंडस्ट्रीज हो गया, साथ ही साथ आपका थर्मल पावर प्लांट हो गया, जैसे आपका सीमेंट वाला हो गया, सीमेंट फैक्ट्रीज हो गए, इन सब में, साथ ही साथ आपका जैसे आपका स्टील प्लांट में ज़्यादातर इसका इस टाइप के जो कोल्स होते हैं इन सब का यूज़ किया जाता है। ठीक है, और साथ साथ इसमें नंबर ऑफ जो सल्फर है ना, बाकी जो आपका कोल जो दिख रहा है उसके कंपेयर में क्या होता है इसमें ज़्यादा होता है। ठीक है, उसके बाद आता है एंथ्रासाइड में कितना 85% क्या होता है इसमें कार्बन होता है ना। तो आप इसमें से सीरीज में भी देख सकते हो, जैसे कि आपका फर्स्ट लेयर का फॉर्मेशन हुआ होगा, आपको पता होगा ऊपर लेयर है मतलब उसमें थोड़ा सा प्रेशर कम, नीचे लेयर मतलब थोड़ा सा ज़्यादा, थोड़ा सा और ज़्यादा, थोड़ा सा और ज़्यादा, थोड़ा सा और ज़्यादा। तो सबसे पहले यहाँ पे जो रहता है आपका कितना 25 to कितना 35% इसमें कोल का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, तो मतलब इसको क्या नाम दे दिया हम लोग पीट। सेकंड नंबर का जो लेयर आता है कितना आपका 35 to कितना आपका 45% इसमें कोल पाया जाता है, जिसका यूज़ हम लोग बहुत, ये आपका ब्राउन कलर का रहता है, ब्राउन है ना, तो इसका यूज़ हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए थर्मल पावर प्लांट में यूज़ किए। तीसरा लेयर का आता है कौन सा आपका, ये जो प्लांट्स होता है आपका बिटुमेन टाइप का जो प्लांट्स होता है इसमें कितना 45 to कितना आपका लगभग 85% क्या रहता है आपका इसमें कार्बन प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इसमें नंबर ऑफ जो सल्फर है उसका भी मात्रा क्या होता है बहुत ज़्यादा होता है। क्लियर है। उसके बाद आपका कौन सा एंथ्रासाइड। अब जाहिर सी बात है आप लोगों को एंथ्रासाइड को देख सकते हैं ब्लैक कलर का, है ना, मतलब ब्लैक कलर का होगा, बहुत ही ज़्यादा, है ना, काला, है ना, साथ ही साथ ये आपका बहुत ही हार्ड। आप लोगों को पता होगा जो आपका जो चारकोल जो होता है ब्रिटल लेस रहता है, मतलब बहुत जल्दी टूट जाता है, भंगुर होता है, लेकिन इस टाइप का जो कोल होता है बहुत ज़्यादा काला होता है, साथ ही साथ इसमें नंबर ऑफ जो कार्बन है वो ज़्यादा होता है, 85% रहता है लगभग। ठीक है, उससे भी ज़्यादा, मतलब 85% रहता है इसमें। तो इसमें एक्सीलेंट टाइप का क्या होगा आपका कोल का फॉर्मेशन होगा। तो इसको क्या बोल सकते हैं, ये तो आपका क्या हो गया पीट हो गया, उसके बाद ये लिग्नाइट हो गया, उसके बाद ये बिटुमेन हो गया, और ये आपका कौन सा एंथ्रासाइड होगा, जिसमें से आपको कितना 85% क्या होगा आपका कार्बन होगा इसमें। ठीक है, साथ ही साथ इसमें आप लोग देख सकते हो ये जो कोल का कलर रहेगा आपका बिल्कुल ब्लैक होगा, और क्या आपका बहुत ही हार्ड। जैसे कि आप लोग ज़्यादातर हार्ड गांव में जो रहता है, गांव में हो गया, या फिर जो चूल्हे जलाते हैं उसमें जो कोल रहता है आपको उसको टच करके देखो ऐसे तोड़ के पट से टूट जाता है। ठीक है, लेकिन आपका ये वाला जो कोल होता है अगर आप उसको तोड़ गए तो आपका हाथ टूट जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप का बहुत ज़्यादा हार्ड रहता है ये कोल। अगर किसी को
पत्थर, मतलब बोल सकते उसको हार्ड, मतलब बिल्कुल पत्थर के समान रहता है, किसी को अगर मारे तो सर फट सकता है या फिर कुछ भी हो सकता है ना, तो ये इस टाइप का होता है ये। और इसमें एक्सीलेंट टाइप का आप कोल बोल सकते हो ना, उत्तम किस्म का कोयला बोल सकते हो इसको, है ना। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ जो कार्बन है कितना 85% रहता है, और इसमें जो क्या होता है आपका बर्निंग कैपेसिटी क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, मतलब बहुत समय तक से क्या हो सकता है, ये जल सकता है। क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि जो एक्सीलेंट टाइप के जो आपका कोल जो होता है उसमें नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा होता है, और इसीलिए ये बहुत लॉन्ग टाइम तक से जल सकता है। जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा रहेगा लंबे समय तक जलेगा, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन कम रहेगा वो कम समय तक के लिए जलेगा। तो आगे बोलेगा इसमें कि जैसे हमारे पास इसका यूज़ हम लोग ज़्यादातर कहाँ पे करते हैं, हाउस होल्ड यूसेज के लिए, क्योंकि पता है इसमें जो स्मोक का फॉर्मेशन होता है, धुआं, है ना, इसमें धुआं भी बहुत कम देता है। जाहिर सी बात है भाई, आप किसको ज़्यादा यूज़ करेंगे, यूज़ करना पसंद करेंगे कि आप जैसे मान लो आपका गाड़ी क्या कर रहा है, बहुत ज़्यादा धुआं दे रहा है, बहुत ज़्यादा धुआं दे रहा है, और एक की जो गाड़ी है बिल्कुल धुआं नहीं दे रहा है, तो आप उसको पसंद करोगे कि इसको पसंद करोगे, है ना। अब उसको घर में चलाना है, आपको हर समय देख रहे हो, अरे भाई गजब बेइज्जती है भाई, ये धुआं उठ रहा है पूरा, ये कैसा गाड़ी खराब गाड़ी चला रहा है यार, क्या उसको कम से कम रिपेयरिंग कराओ। सुनना पड़ता है कि नहीं पड़ता है? पड़ता है। उसी तरीके से अगर हमारे पास क्या बोला गया है कि अगर वहाँ पे कहीं धुआं ही ना हो तो हम उसको घर में यूज़ करना ज़्यादा पसंद करेंगे। इसलिए आपका हाउस होल्ड में क्या किया जाता है, आपका इस घरों में इसका यूज़ किया जाता है, किसका, एंथ्रासाइड जो कोल होता है उसका यूज़ क्या किसमें, घरों में करते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि आप लोगों को पता होगा कि इसमें सिर्फ नंबर ऑफ कार्बन बस प्रेजेंट रहता है कोल में, नहीं, ये गलत बात है। इसमें कोल के साथ साथ बहुत सारे आपका गैसेस भी इसमें प्रेजेंट होता है। जैसे आपका बोल सकते हो, आपका वेपर हो सकता है, आपका हाइड्रोजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, ठीक है, सल्फर हो सकता है, ये बहुत सारे आपका इसमें गैसेस भी उसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसमें मतलब बोल सकते हैं आपका जो एंथ्रासाइड जो होता है ना, एंथ्रासाइड के साथ जितने भी जो कोल्स होते हैं उसमें जरूरी नहीं कि सिर्फ कार्बन बस प्रेजेंट हो, उसके साथ साथ उसमें मॉइस्चर हो सकता है, मॉइस्चर प्रेजेंट हो सकता है, वाटर वेपर्स हो सकता है, या फिर साथ ही साथ में आपका जैसे बोल सकते हो सल्फर भी हो सकता है, हाइड्रोजन भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है, आपका नाइट्रोजन भी आपका इसमें प्रेजेंट हो सकते हैं। तो इस तरीके से इसका 4 लेयर होता है, जिसमें से आप सबको एक बार और बता देता हूं, ठीक है। इसमें कि सबसे फर्स्ट लेयर क्या होता है आपको, इसमें का आपका पीट होता है, ठीक है, जिसमें फ्यूल के फॉर्म में यूज करते हैं। इसमें नंबर ऑफ जो परसेंटेज किसका कार्बन का 25 to 35% होता है। सेकंड नंबर में बोलते हैं किसका, आपका लिग्नाइट होता है, इसमें 35 to कितना 45% क्या होता है, इसमें कोल होता है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ब्राउन कोल भी बोल सकते हैं, जिसका यूज किसमें, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में थर्मल पावर प्लांट में यूज होता है, ठीक है। उसके बाद थर्ड नंबर का देखते हैं कौन सा, बिटुमेन। इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितना आपका 45 to 85% होता है। इसमें नंबर ऑफ जो सल्फर क्या होता है बाकी के कंपेयर में ज्यादा होता है, ठीक है। और साथ ही साथ इसका यूज हम लोग बहुत सारे जो इंडस्ट्रीज से प्लांट्स हैं उन सब में हम लोग यूज करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी वाला हो गया, आपका सीमेंट वाला हो गया, या फिर जो अदर जैसे आपका भिलाई स्टील प्लांट बोल सकते हो, जिसमें से स्टील का प्रोडक्शन करते हैं, उसमें इसका यूज होता है, ठीक है। उसके बाद आपका कौन सा आता है, आपका एंथ्रासाइड। इसमें एक्सीलेंट टाइप का कोल इसको बोल सकते हो, क्योंकि इसमें बहुत नंबर ऑफ जो कार्बन है क्या बहुत ज़्यादा होता है, और इसका जो बर्निंग कैपेसिटी भी होता है क्या बहुत ही ज़्यादा होता है, इसलिए इसको क्या बोल सकते हो, एक्सीलेंट टाइप का कोल बोल सकते हो। और साथ ही साथ ये आपका ब्लैक कलर का होता है, ठीक है, क्या होता है, इसको ब्लैक कलर का होता है, और साथ ही साथ इसमें नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा होता है, इस कारण से इसका यूज़ क्या करते हैं। और साथ ही साथ इसमें स्मोक, धुआं का भी फॉर्मेशन बहुत ही कम होता है, इस कारण से इसको हम लोग इसमें हाउस होल्ड, है ना, घर में यूज़ करने के लिए इसका यूज़ करते हैं, और साथ साथ ही कम भी धुआं देता है, इसलिए और ज़्यादा उपयुक्त बोल सकते हैं हमारे लिए। तो ये हो गया। अब उसके बाद आते हैं कौन सा, ये तो हो गया इसका। अब इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं क्या चीज़, हमारा पेट्रोलियम, पेट्रा देन ओलियम। मतलब पेट्रोलियम जो होता है एक प्रकार का वर्ड है, पेट्रा, है ना, पेट्रा मतलब क्या होता है आपका चट्टान, ओलियम मतलब ऑयल, है ना, पेट्रोलियम, पेट्रा ओलियम मतलब पेट्रा मतलब होता है क्या चीज़, हमारा रॉक, और ओलियम मतलब क्या होता है आपका ऑयल। तो मतलब बोल सकते हैं ऑयल फ्रॉम रॉक, ठीक है, क्या बोल सकते हैं, देखते हैं ये पेट्रोलियम जो होता है कहाँ से, रॉक ऑयल, इसको रॉक ऑयल बोल सकते हैं। मतलब जो ऑयल कहाँ से ऑब्टेन होता है, ऑयल फ्रॉम रॉक से जो प्राप्त होते हैं उसको पेट्रोलियम बोल सकते हैं ना। तो इसी कारण से पेट्रोलियम, पेट्रा धन ओलियम, मतलब पेट्रा मतलब रॉक, ओलियम मतलब का ऑयल जो कहाँ से प्राप्त होता है, रॉक से ऑब्टेन होता है, फिर प्राप्त होता है, उसको बोल सकते हैं पेट्रोलियम। और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें जो पेट्रोलियम जो होता है मोस्टली क्या होता है आपका डार्क कलर, है ना, डार्क कलर का होता है, साथ ही साथ आपका लिक्विड फॉर्म में, और डिस्ट्रक्टिव ऑर्डर में, मोस्टली डिस्ट्रक्टिव ऑर्डर में क्या होता है, वेरी डिस्ट्रक्टिव ऑर्डर में आपका पाया जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ आपका जो पेट्रोलियम जो होता है, मतलब जो अर्थ सरफेस की जो होता है उसके बहुत ज़्यादा गहराई, है ना, बहुत ही ज़्यादा गहराई में इसका फॉर्मेशन होता है, ठीक है, जिसके अंतर्गत बोल सकते हैं कि आपका पेट्रोलियम जो होता है क्या होता है, एक प्रकार का
हाइड्रोकार्बन होता है, हाइड्रोजन और कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ पे क्या हाइड्रोजन और आपका क्या कार्बन उसमें दो पाया जाता है पेट्रोलियम में, इसीलिए इसका कोई भी केमिकल फार्मूला आज तक नहीं बना है। अगर बना रहता तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले भी बता चुका हूँ है ना, कि हम इसको लैब में बना सकते हैं। आपको पता होगा अभी जो कुछ समय पहले मैं बताया था कि इसमें जो पेट्रोलियम जो होता है उसका ओरिजिन कैसे हुआ है कि बहुत सी सरफेस में क्या होता है, बहुत सारे प्लैंकटन्स पाए जाते हैं जो कि क्या होता है सी के बहुत सी डीप है ना, बहुत बॉटम साइड में बहुत गहराई में प्रेजेंट हो जाते हैं। उसके बाद धीरे धीरे उसमें सॉइल और आपका सैंड का फॉर्मेशन होने लग जाता है और उसके बाद वो उसमें डीके है ना, डीके सब्सटेंस में कन्वर्ट होने के बाद वो क्या होता है, किसका फॉर्मेशन करता है, ट्रांसफॉर्म इनटू पेट्रोलियम। पेट्रोलियम में क्या हो जाता है आपका, ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो इस तरीके से आपका पेट्रोलियम का फॉर्मेशन हुआ है। और उसके बाद बोला गया इसमें कि जो पेट्रोलियम जो होता है, मतलब देखो पेट्रोलियम तो हमको प्राप्त हो गया, जैसे हम लोग को समुद्र के बहुत गहराई से या फिर बोल सकते हो अर्थ सर्फेस के बहुत ही ज़्यादा गहराई से क्या होता है पेट्रोलियम हमको प्राप्त हुआ। लेकिन जो सिंपल जो पेट्रोलियम जो होता है उसमें बहुत सारे हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट होते हैं, इस कारण से उसको सिंपल सेपरेशन टेक्निक के थ्रू इसको हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे आप लोग क्या करते हो घर में जब खाना बनाते हो, ठीक है, या फिर किसी वाटर को बॉईल करते हो, तो एक प्रकार का क्या होता है इसमें से क्या होता है कि जैसे पानी जब आपका बॉयल होता है, बॉयल होने के बाद आपका किसमें वेपर में कन्वर्ट होता है, और जैसे उसके ऊपर में लीड रख देते हैं, ऐसे ढक्कन बोल सकते हैं ना, ऐसे जैसे आप क्या हो गया आपका ये कोई भी है ना, इसके ऊपर में थोड़ा सा लीड रख देते हैं, यहाँ पे इसमें आग जल रही है, यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे जाने के बाद क्या कंडेंसेशन की प्रोसेस होती है, कंडेंस्ड हो जाता है, उसके बाद ये धीरे से फिर से किसमें लिक्विड फॉर्म में, गैस टू किसमें लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को डिस्टिलेशन बोलते हैं। तो हमारा हाइड्रोकार्बन जो होता है या फिर पेट्रोलियम जो होता है उसको सिंपल डिस्टिलेशन टेक्निक के थ्रू उसको सेपरेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारे आपका हाइड्रोकार्बन उसमें प्रेजेंट हैं। तो उसके लिए एक स्पेशल टाइप का सेपरेशन मेथड का यूज करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम। ठीक है, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू ही क्या किया जा सकता है, इसको सेपरेट किया जा सकता है। मतलब इसका बहुत सारे स्टेजेस होते हैं, वन बाय वन मैनर में। इसमें क्रड ऑयल जो रहता है उसको है ना, इसमें जो क्रड या फिर कच्चा तेल जो होता है उसको वहाँ पर रखा जाता है। रखने के बाद उसको हाई टेम्परेचर में लगभग 600 डिग्री सेल्सियस में इसको हीट किया जाता है। हीट करने के बाद ये क्या होता है, धीरे धीरे वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होता है और बहुत सारे पार्ट्स में लगभग आपका बढ़ जाता है। तो इस तरीके से मतलब हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। मतलब हम इसको सिंपल सेपरेशन मेथड या फिर बोल सकते हो सिंपल डिस्टिलेशन टेक्निक के थ्रू पेट्रोलियम को सेपरेट नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं कौन सा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम। ये हम लोग सेकंड वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, ये आप ही का चैनल है ना, तो इसको जरूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और जितना भी हो सके अपने दोस्तों को, अपने परिवार वालों को जिसको नीड है इन सब की है ना, उन सबको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।